विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा की 2.0 की सरकार बन गई है। अब उसके बाद एमएलसी चुनाव की तारीख 9 अप्रैल 2022 घोषित है। उस दिन चुनाव है और गाजीपुर में 7 विधानसभाओं में भाजपा की एक भी विधायक नहीं है। अभी एमएलसी पद के उम्मीदवार विशाल सिंह चंचल मैदान में हैं और उनके सामने मदन यादव सपा के डमी कैंडिडेट के रूप में अपनी ताल ठोक रहे हैं। भाजपा एमएलसी पद के उम्मीदवार अपने पक्ष में वोट करने के लिए जमानिया विधानसभा के 2 प्रमुख ऊपर और प्रधानों को ऊपर उनके किए गए कार्यों की जांच करवाने की मामले पर बात हो रही है। अब इसकी जानकारी लखनऊ से लौटे सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह को हुई तो मंचों से एमएलसी विशाल सिंह चंचल के ऊपर कटाक्ष करना शुरू किए और फिर आगे आइए सुनते हैं। अपनी मां की कसम खाकर बता देना कि जो कुर्ता पजामा पहने हो नेताजी ने ही पहनाया है, नहीं तो मंद्रा की स्कॉर्पियो बुलेरो बेचते यह गाजीपुर का दुर्भाग्य है कि लंपट किस्म के लोग एमएलसी हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि रोड बनवाने में नेता पैदा हो गए। हम तो इतना कार्यकर्ता पैदा किए हैं, प्रधान प्रमुख पैदा किए हैं कि तुम 7 जन्म में नहीं पैदा कर पाओगे। और मजबूती के साथ पूर्व मंत्री ने यह भी कहा है कि डरना मत, हम चट्टान की तरह खड़ा हूँ। हम दोनों प्रमुख की जांच हो रही है। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद डीपीआरओ से बोला हूँ कि शाम को तुम्हारे साथ चाय पीऊंगा। हमने कहा कि 9 तारीख को चुनाव बीतने के बाद डीपीआरओ साहब, पीडी साहब, दोहर जांच होगी। कमीशन तुम लेते हो, हमारी निधि में और जांच हमारे प्रमुख की होगी। डीएम साहब पता कर लो, जिला पंचायत में कमीशन बढ़ा है, 3% बढ़ा है। ये बेईमान लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कौन पैसा लेता है कि नहीं। तुम कमीशन लेते हो, हम कमीशन वमीशन नहीं लेता हूँ, हम हाथ जोड़कर काम चला लेते हैं। और कल मैंने इसी जनपद के गंदे लोगों का टेंडर लखनऊ में निरस्त कराया। तुम्हारे मंत्री पर लोकायुक्त की जांच हुई थी। हम लोग नेताजी के साथ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ रहे, कभी हम लोग के ऊपर लोकायुक्त की जांच नहीं हुई। अपनी मां की कसम खा के बता देना कि तुमको भी कुर्ता पजामा नेता नहीं पहनाना, नहीं तो महिंद्रा की फोन कर दूंगा। स्कॉर्पियो बिलोरी बेचते थे। गाजीपुर का दुर्भाग्य है, लंपट और लंपट किस्म के लोग भी यहाँ के उसी हो जाने का कह रहे हैं कि हमने कहा कि रोड बनवाने में तो नेता पैदा होता है। हम तो इतना कार्यकर्ता पैदा किए हैं, इतना प्रधान पैदा किए हैं, इतना प्रमुख पैदा किए हैं जो तुम 7 जन्म में नहीं पैदा कर सकते। और डरना मत, चट्टान की तरह खड़ा हो। हमारे दोनों वर्गों को भाई मनोज जी, मैं आपसे भी कहूँगा, संगठन के भाई अनिल जी उनसे भी कहूँगा, 50 प्रधान नहीं चढ़ के रहोगे तो सोचने वाला सोचेगा कि प्रमुख हमारा परिवार। मैंने डीपीआरओ से बात किया, आज जब मीटिंग खत्म होने के बाद शाम को मैं कहा कि चाय पीऊंगा। और मैंने कहा कि 9 तारीख तक जांच हुई तो बड़ा बात डीपीआरओ साहब बाहर जांच बंद करें। कमीशन तुम लेते हो निधि में और जांच हमारे प्रमुख की होगी। हेलो, कहाँ बात हो? ये डीएम साहब पता करो जिला पंचायत में निधि में कमीशन बढ़ा है कि नहीं? पता कर लेना। अरे 10-15 मिनट का घर में 3% बढ़ा है कमीशन। ये बेईमान लोग हमसे पूछेंगे कि कौन पैसा लेता है कि नहीं। हमने खुद कहा कि तुम निधि में कमीशन लेते हो, मैं कमीशन नहीं लेता। हम लोग मांग मांगकर काम कर लेते हैं, करना इसलिए हमें इतना पहुंचा दो। और कल मैंने इसी जनपद के जो गंदे लोगों का टेंडर हुआ था, मैंने 9 टेंडर निरस्त कराया लखनऊ में। और रातों कहीं से मैंने लगा कि मैंने कोई काम किया है,